नाहन से ही हूँ और मैं एक डिस्ट्रिक्ट टीवी हेड टीवी चैम्पियन और एक स्टेट हेड टीवी चैम्पियन हूँ। मैं टीवी के ऊपर काम करता हूँ। टीवी के बारे में तो सुना होगा आप सबने। क्या टीवी देखने वाला बीमारी बीमारी या तो बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। कोई बताएगा मेरे को क्या होता है टीवी? ज़्यादा हो जाती है, एक हफ्ते से ज़्यादा। ओके, और जोर से बोलो, सबको सुनना चाहिए क्या है आपके पास दिल में। ओके, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी। और कोई? वज़न कम होना, बलगम ज़्यादा आना, सांस की प्रॉब्लम, और हेल्थी भी है। और ठीक है, अलग होती है, कहीं तो पेट में होती है, कहीं तो कहीं भी हो सकती है ना। और किसी को हुई है कभी? किसी की फैमिली में हुई है? किसी को हुई थी? ओके, तो जब जेल में बंदों को हुई तो उनके साथ कुछ अलग क्या था? अलग कर दिया। ओके, राइट, अलग कर दी उनकी। और दवाइयाँ चली उनकी। ओके, उनके साथ कुछ ऐसा भी था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं पकड़ना है, बात नहीं करनी है, साथ बैठना नहीं है, कुछ ऐसा था? बर्तन अलग था। ओके, कब तक? लास्ट तक? ठीक, मतलब उसका ट्रीटमेंट चलता है ना 6 महीने और तब तक, तब तक। ओके, ठीक है, बहुत काफ़ी पता है आप लोगों को। चलिए, तो मैं 2018 से वॉलेंटियरली स्वेच्छा से टीवी के लिए काम करता हूँ। मुझे 2018 में लंग्स का टीबी हुआ था, फेफड़ों का, और एमडीआर टीबी हुआ था सेकंड स्टेज। और सही समय पर डायग्नोज ना होने की वजह से मेरे बच्चों को भी वो चीज़ कनेक्ट हो गई थी। तो उस वक्त जो मैंने कुछ चाहा या जो कुछ मैंने देखा तो वो चीज़ बड़ी ख़तरनाक थी। तो तब से मैं फ्री में काम करता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिमाचल में। स्वास्थ्य विभाग ने हम लोगों को ट्रेन किया ये काम करने के लिए, और आज हम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर NTEP के लिए, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। मैं काम करता हूँ, कहीं भी जाते हैं हम लोग, कहीं भी अवेयरनेस करते हैं, स्कूल्स, पंचायत, है ना, और वो सब पे। तो चलिए पहले आपको टीबी के बारे में बता देते हैं। आपने कहा काफ़ी अच्छा कहा है। भारत में हर साल 4.5 लाख लोग, लगभग 4 से 4.5 लाख लोग जो है टीबी से अपनी जान गंवाते हैं। ठीक है, और हिमाचल में 900 से 1000 लोग जो है हर साल अपनी जान गंवाते हैं टीबी की वजह से। ठीक है, आप सबको पता है कि टीबी एक संक्रमित बीमारी है। आपने सुना होगा कि ये फैलने वाली है, राइट। लेकिन क्या है कि हम लोगों के बीच में समाज में टीबी को प्रति लेकर एक ना गलत धारणाएं बहुत सारी है। क्या है कि टीबी एक छुआछूत की बीमारी है, हमें जिसको टीबी हो जाए उसके साथ नहीं रहना है, उससे बात नहीं करनी है ना, और उससे अलग भेदभाव करना है। लेकिन मेरा हम सब, टीबी तो किसी को भी हो सकता है ना, किसी को भी हो सकता है। तो जब किसी को भी हो सकता है तो हम भेदभाव क्यों करें? लेकिन हमारी मेंटेलिटी जो हमें सिखाया गया है कि टीबी फैलने वाली बीमारी है और उससे दूर रहना चाहिए, तो हम वैसा ही बिहेव आगे करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर बीतती है तो हमें वो सब चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने वो माहौल अपने लिए तैयार किया है ना, तो हमें वो सब चीज़ सहन करनी पड़ती है। टीबी जो है वो 2 किस्म की होती है, एक पल्मोनरी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी। याद रहेगा, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी जो टीबी है वो फेफड़ों की होती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी शरीर के किसी भी और अंग में होती है, कहीं पे भी, सिर्फ नाखून और बाल को छोड़ के टीबी नहीं होती है, उनमें नहीं होती है। बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट में टीबी हो सकती है। ठीक है, और फैलने वाली है, अब आपने कहा ना कि टीबी फैलने वाली है, तो हमें टीबी जो है वो फैलने वाली कौन सी है? सिर्फ फेफड़ों वाली, पल्मोनरी। बाकी जो टीबी है वो नहीं फैलती है। और ये फैलती भी कब तक है, कैसे फैलती है पता है? सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से। और टीबी के कीटाणु हम सबके अंदर है, ये भी पता है आपको। ठीक है, फैलती कैसे है कि मैं हूँ, मुझे टीबी हुई है और मैं खांस रहा हूँ, या मैं गा रहा हूँ, या मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी ज़ोर से बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे अंदर टीबी का कीटाणु है तो वो छींक मारते हैं ना, तो छींक के में आपने देखा कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उन पार्टिकल्स में टीबी का कीटाणु होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो कीटाणु का नाम है।
तो वो कीटाणु होता है वो हवा में रहता है, और वो जो कीटाणु है जो थूक के हमारे कण बाहर निकलते हैं, उनमें जिन थूक के कणों का वज़न ज़्यादा होता है वो कण ज़मीन में बैठ जाते हैं, जिनका वज़न हल्का होता है वो हवा में उड़ जाते हैं, और जो थोड़ा सा मीडियम है वो हवा में रहता है कुछ टाइम के लिए। और जैसे भी कोई व्यक्ति वहाँ जाता है उसके सामने, और वो सांस के माध्यम से उसके अंदर चला जाता है कीटाणु। अब ज़रूरी नहीं है कि कीटाणु आपके शरीर के अंदर चला जाता आपको टीबी हो ही जाएगा। टीबी होता कब है? जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर हो, इम्यून सिस्टम आपका लो हो, तब टीबी होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि हॉस्पिटल में आपने देखना जो टीबी यूनिट है जहाँ पे बलगम की जांच की जाती है, वो व्यक्ति कितनी दिन रात बलगम की जांच कर रहा है ना, तो वहाँ से उनको भी तो जा सकता है वो कीटाणु, लेकिन उन्होंने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो इसलिए उनको टीबी का कीटाणु नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो कीटाणु हमारे शरीर में चला जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो वो हमारे भी टीबी हो जाता है। ठीक है, टीबी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो मानते नहीं है कि मुझे टीबी तो हो ही नहीं सकता है ना, और हम लोग उसको डीले करते हैं। और आपको पता है टीबी की स्टेजेस होती हैं, है ना, MDR, XDR, TDR, ये स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4 नाम से जानते हैं। तो हम जितना लेट टीबी को डायग्नोज करेंगे, टीबी उतना ही बढ़ जाएगा, उतने ही हम ज़्यादा लोगों को वो टीबी फैलाएंगे। तो हमें अगर सिम्टम्स जो भाई जी ने बताए हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है तो टीबी का लक्षण है। अगर आपको रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना कि आपके पूरे कपड़े गीले हो जाए, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपका वज़न बहुत जल्दी घट रहा है, बहुत जल्दी वज़न गिर रहा है, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपको बलगम के साथ ब्लड आ रहा है तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपको कहीं जॉइंट हो सकता है, ठीक है, तो वो कीटाणु हमारे शरीर में चला जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी लो है तो वो हमारे भी टीबी हो जाता है। ठीक है, टीबी होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहली बात तो मानते नहीं है कि मुझे टीबी तो हो ही नहीं सकता है ना, और हम लोग उसको डीले करते हैं। और आपको पता है टीबी की स्टेजेस होती हैं, है ना, MDR, XDR, TDR, ये स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4 नाम से जानते हैं। तो हम जितना लेट टीबी को डायग्नोज करेंगे, टीबी उतना ही बढ़ जाएगा, उतने ही हम ज़्यादा लोगों को वो टीबी फैलाएंगे। तो हमें अगर सिम्टम्स जो भाई जी ने बताए हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको खांसी है तो टीबी का लक्षण है। अगर आपको रात को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना कि आपके पूरे कपड़े गीले हो जाए, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपका वज़न बहुत जल्दी घट रहा है, बहुत जल्दी वज़न गिर रहा है, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपको बलगम के साथ ब्लड आ रहा है तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपको कहीं जॉइंट में किसी एक जगह पे पेन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत हो रही है, आप नहीं हिल पा रहे हो, आप दिक्कत कर रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपके चेस्ट में पेन हो रही है, रेगुलर पेन, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आप थकान महसूस कर रहे हो, वीकनेस महसूस कर रहे हो, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। चेस्ट में पेन जहाँ भी, दोनों में, कहीं पे भी हो सकता है। चेस्ट में अगर आपको पेन महसूस हो रही है तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। अगर आपकी भूख बंद हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आस्ते आस्ते आपकी भूख खत्म हो रही है, तो आपको टीबी होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपको ये दिखते हैं, 1 हफ्ता हो गया है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपने फटाफट जाके अपनी जांच करवानी है। ठीक है, जांच करवाने के लिए क्या है कि आशा वर्कर्स होती हैं, आपके लिए की आशा वर्कर होगी। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो आपको वहाँ पे आशा वर्कर को कहना है कि मुझे टीबी की जांच करवानी है, तो वो आपको एक डिब्बी देगी छोटी सी, उसमें आपने अपना बलगम देना है। वो बलगम लेकर जाएगी और आपका टेस्ट होगा, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, वो आपको बता देंगे कि हाँ आपको टीबी है या नहीं है। अगर आपको टीबी है तो फिर ये देखा जाता है कि टीबी बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो फिर दवाइयाँ लग चलती हैं। अगर नॉर्मल टीबी है तो 6 महीने की दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है, और 6 महीने आप वो दवाइयाँ खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो कभी भी लापरवाही नहीं करनी है उस चीज़ के लिए। जहाँ सिम्टम दिख रहे हैं तो वो साथ साथ हमको जांच करवानी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लक्षण उनमें जल्दी आ सकते हैं। कौन कौन है? जो अत्यधिक बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, अत्यधिक, जो अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, वो माताएं बहनें जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ठीक है, उनको हो सकता है। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको होने के चांसेस रहते हैं। जो कैंसर के साथ जी रहे हैं लोग, उनको हो सकता है। जो लोग कोई लंबी दवाइयाँ खा रहे हैं काफ़ी समय से, किडनी का या और भी कोई दवाइयाँ खा रहे हैं काफ़ी लंबी दवाइयाँ, उनको हो सकता है। जो लोग BP और शुगर के साथ जी रहे हैं उनको हो सकता है। जो लोग हाइपरटेंशन का शिकार है, हाइपरटेंशन सुना? टेंशन तो सुनी है, टेंशन होती है ना, तो
टेंशन कब तक होती है? जब तक उसका सॉल्यूशन ना निकल जाए। अभी आप कोर्स चल रहा है आपका, लास्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसा होगा ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आप और ज़्यादा टेंशन होगी, पता नहीं क्या होगा, पास होंगे फेल होंगे। लेकिन वो टेंशन कब तक होगी? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जहाँ आपका एग्ज़ाम हुआ आपकी टेंशन गायब, ठीक है, वो है टेंशन। हाइपर टेंशन क्या है? जब आप एक छोटी सी चीज़ को दिन रात सोचते रहते हो, ठीक है, दिन रात उसको सोचते रहोगे, कई कई महीनों तक सोचते रहोगे, तो वो क्या होगा, वो हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो सकती है। वो टेंशन कुछ भी हो सकती है कि घर में सास बहू की लड़ाई, बच्चे को पढ़ाई की टेंशन कि पापा ने लोन लिया हुआ है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, वो लोन कैसे देंगे, या मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो दिन रात पढ़ते हैं, है ना। किसी को अपने भविष्य की, कि पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने फ्यूचर को, कि मैं नौकरी लग पाऊँगा कि नहीं लग पाऊँगा। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। किसी ने बेटी की शादी कर दी है लोन लेके, तो उसको ये टेंशन कि मैं पैसा कहाँ से चुकाऊंगा। किसी को कुछ भी टेंशन हो सकती है। प्यार मोहब्बत की टेंशन लड़के लड़कियों में होता है ना, प्यार मोहब्बत की, कि वो मेरे को छोड़ के जा रही है या वो मेरे को छोड़ के जा रहा है, तो वो गम में पड़े रहते हैं। वो क्या है? हाइपर टेंशन। मतलब इतनी सी चीज़ को आप सोच रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे, है ना। तो वो है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन भी एक कारण है। हाइपर टेंशन में क्या होता है कि आप लोग खाना खाना छोड़ दोगे, इस समाज में किसी के साथ उठना बैठना आपको पसंद नहीं करेगा, बात करना आपको मज़ा नहीं आएगा, बात करने में किसी से चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अकेला रहना पसंद करोगे, तो वो है हाइपर टेंशन। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको सिम्टोमेटिक जो लोग हैं कि इनमें हो सकता है, ठीक है। तो अब टीबी अगर किसी को हो जाता है, जैसे आप सब सुनते हैं कि टीबी हो गया तो 6 महीने का इलाज चल रहा है, तो उससे दूर हो जाओ या बर्तन अलग कर लो या वो सब कर लो। तो टीबी ये फैलता कब तक है? मान लीजिए मुझे लंग्स का टीबी है, ठीक है, तो वो फैलने वाला है। कब तक फैलेगा वो बता सकता है कोई? जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होता तो मेरा 6 महीने अगर कोर्स चल रहा है तो मेरा 6 महीने तक मतलब फैलने वाला है, राइट? नहीं, देखिए मैं आज मेरा टीबी डिडक्ट हुआ कि मेरे को टीबी निकला, मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हुई। दवाइयाँ स्टार्ट होने के हफ्ते से 15 दिन के अंदर मेरा कीटाणु फैलना बंद हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ काम कर रही है ना। तो दवाइयाँ क्या करेंगी? उसको फैलने से रोक देंगी। तो हमें सिर्फ 10-15 दिन प्रिकॉशन रखनी है। 10-15 दिन प्रिकॉशन रखने के बाद हम नॉर्मली उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। अगर किसी के घर में टीबी हो जाता है किसी को, तो उस घर के जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे, उनका टेस्ट 100% करवाना है। टीबी करवाना ही करवाना है, क्योंकि कई बार बच्चे के अंदर कीटाणु चला जाता है और वो बाद में जाके एक्टिव होता है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ भी करनी है कि बच्चों का टेस्ट करवाना है, और वैसे तो पूरी फैमिली में जो है किसी न किसी का, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो हमें स्पेशल चीज़ें क्या करनी है, उस वक्त इलाज के दौरान क्या करना है। इलाज के दौरान क्या होता है कि जब किसी को टीबी डिडक्ट हो गया तो वो व्यक्ति ना अकेलापन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो समाज है वो उसको थोड़ा सा अलग ट्रीट करता है कि इससे दूर रहो, ठीक है। और अगर कोई घर का अकेला व्यक्ति है कमाने वाला और उसी को टीबी हो जाता है, उसको कितनी टेंशन है कि एक तो मैं बीमार, मुझे भी कुछ खाने पीने को चाहिए, ऊपर से मेरी फैमिली जो मेरे ऊपर चलती थी, मेरे ऊपर डिपेंड करती थी, अब उसकी भी चिंता है मुझे। अगर मैं नौकरी करता था तो मैं नौकरी नहीं करता, मैं बिज़नेस चलाता था तो मैं बिज़नेस। आपको टीबी है या नहीं है? अगर आपको टीबी है तो फिर ये देखा जाता है कि टीबी बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर बढ़ा हुआ है तो फिर दवाइयाँ लग चलती हैं। अगर नॉर्मल टीबी है तो 6 महीने की दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है, और 6 महीने आप वो दवाइयाँ खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। तो कभी भी लापरवाही नहीं करनी है उस चीज़ के लिए। जहाँ सिम्टम दिख रहे हैं तो वो साथ साथ हमको जांच करवानी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लक्षण उनमें जल्दी आ सकते हैं। कौन कौन है? जो अत्यधिक बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, अत्यधिक, जो अत्यधिक शराब का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, वो माताएं बहनें जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ठीक है, उनको हो सकता है। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको होने के चांसेस रहते हैं। जो कैंसर के साथ जी रहे हैं लोग, उनको हो सकता है। जो लोग कोई लंबी दवाइयाँ खा रहे हैं काफ़ी समय से, किडनी का या और भी कोई दवाइयाँ खा रहे हैं काफ़ी लंबी दवाइयाँ, उनको हो सकता है। जो लोग बीपी और शुगर के साथ जी रहे हैं उनको हो सकता है। जो लोग हाइपर टेंशन का शिकार है, हाइपर टेंशन सुना? टेंशन तो सुनी है, टेंशन होती है ना, तो टेंशन कब तक होती है? जब तक उसका सॉल्यूशन ना निकल जाए। अभी आप कोर्स चल रहा है आपका, लास्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा,
तो आपको थोड़ी सी टेंशन होगी कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसा होगा ना। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आप और ज़्यादा टेंशन में होगी, पता नहीं क्या होगा, पास होंगे फेल होंगे। लेकिन वो टेंशन कब तक होगी? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जहाँ आपका एग्ज़ाम हुआ आपकी टेंशन गायब, ठीक है, वो है टेंशन। हाइपर टेंशन क्या है? जब आप एक छोटी सी चीज़ को दिन रात सोचते रहते हो, ठीक है, दिन रात उसको सोचते रहोगे, कई कई महीनों तक सोचते रहोगे, तो वो क्या होगा, वो हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो सकती है। वो टेंशन कुछ भी हो सकती है कि घर में सास बहू की लड़ाई, बच्चे को पढ़ाई की टेंशन कि पापा ने लोन लिया हुआ है, डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, वो लोन कैसे देंगे, या मुझे इंजीनियरिंग करनी ही करनी है, तो दिन रात पढ़ते हैं, है ना। किसी को अपने भविष्य की, पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने फ्यूचर को कि मैं नौकरी लग पाऊँगा कि नहीं लग पाऊँगा। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। किसी ने बेटी की शादी कर दी है लोन लेके तो उसको ये टेंशन कि मैं पैसा कहाँ से चुकाऊंगा। किसी को कुछ भी टेंशन हो सकती है। प्यार मोहब्बत की टेंशन लड़के लड़कियों में होता है ना, प्यार मोहब्बत की कि वो मेरे को छोड़ के जा रही है या वो मेरे को छोड़ के जा रहा है, तो वो गम में पड़े रहते हैं। वो क्या है? हाइपर टेंशन। मतलब इतनी सी चीज़ को आप सोच रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे, है ना। तो वो है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन भी एक कारण है। हाइपर टेंशन में क्या होता है कि आप लोग खाना खाना छोड़ दोगे, किसी समाज में किसी के साथ उठना बैठना आपको पसंद नहीं करेगा, बात करना आपको मज़ा नहीं आएगा, बात करने में किसी से चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अकेला रहना पसंद करोगे, तो वो है हाइपर टेंशन। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आप लोग सिम्टोमेटिक जो लोग हैं कि इनमें हो सकता है, ठीक है। तो अब टीबी अगर किसी को हो जाता है, जैसे आप सब सुनते हैं कि टीबी हो गया तो 6 महीने का इलाज चल रहा है, तो उससे दूर हो जाओ या बर्तन अलग कर लो या वो सब कर लो। तो टीबी ये फैलता कब तक है? मान लीजिए मुझे लंग्स का टीबी है, ठीक है, तो वो फैलने वाला है। कब तक फैलेगा वो बता सकता है कोई? जब तक उसका कोर्स पूरा नहीं होता तो मेरा 6 महीने अगर कोर्स चल रहा है तो मेरा 6 महीने तक मतलब फैलने वाला है, राइट? नहीं, देखिए मैं आज मेरा टीबी डिडक्ट हुआ कि मेरे को टीबी निकला, मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हुई। दवाइयाँ स्टार्ट होने के हफ्ते से 15 दिन के अंदर मेरा कीटाणु फैलना बंद हो जाए, क्योंकि दवाइयाँ काम कर रही है ना। तो दवाइयाँ क्या करेंगी? उसको फैलने से रोक देंगी। तो हमें सिर्फ 10-15 दिन प्रिकॉशन रखनी है। 10-15 दिन प्रिकॉशन रखने के बाद हम नॉर्मली उस व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। अगर किसी के घर में टीबी हो जाता है किसी को, तो उस घर के जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे, उनका टेस्ट 100% करवाना है, टीबी करवाना ही करवाना है, क्योंकि कई बार बच्चे के अंदर कीटाणु चला जाता है और वो बाद में जाके एक्टिव होता है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ भी करनी है कि बच्चों का टेस्ट करवाना है, और वैसे तो पूरी फैमिली में जो है किसी न किसी का, जितने भी मेंबर्स हैं सबका टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो हमें स्पेशल चीज़ें क्या करनी है, उस वक्त इलाज के दौरान क्या करना है। इलाज के दौरान क्या होता है कि जब किसी को टीबी डिडक्ट हो गया तो वो व्यक्ति ना अकेलापन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो समाज है वो उसको थोड़ा सा अलग ट्रीट करता है कि इससे दूर रहो, ठीक है। और अगर कोई घर का अकेला व्यक्ति है कमाने वाला और उसी को टीबी हो जाए तो उसको कितनी टेंशन है कि एक तो मैं बीमार, मुझे भी कुछ खाने पीने को चाहिए, ऊपर से मेरी फैमिली जो मेरे ऊपर चलती थी, मेरे ऊपर डिपेंड करती थी, अब उसकी भी चिंता है मुझे। अगर मैं नौकरी करता था तो मैं नौकरी नहीं करता, मैं बिज़नेस चलाता था तो मैं बिज़नेस नहीं चलाता क्योंकि मैं नहीं बैठ सकता। तो वहाँ पे बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। ऊपर से दवाइयों का टॉर्चर, इसकी दवाइयाँ थोड़ी हार्ड होती है ना, और जितनी टीबी बड़ी भी होगी उतनी ही खतरनाक उसकी दवाइयाँ होती हैं। मतलब उसके थोड़े अलग अलग होते हैं कि किसी को सुनना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऊपर वाली स्टेजेस में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में इसको डिडक्ट कर लो तो बेटर है। तो अगर किसी को ऐसे टीबी हो जाता है तो हमें उसको दूर नहीं करना है, उससे बातचीत रखनी है। मैंने बता दिया कि 15 दिन तक फैलता है, और अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, शरीर के किसी और अंग में है, तो हमें फिर ज़्यादा दूरी बनाने की जरूरत है क्योंकि वो फैलता ही नहीं, ठीक है। तो टीबी के दौरान जो टीबी की दवाइयाँ चल रही हैं उस टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो नशा नहीं करना है, ठीक है, स्मोकिंग, दारू जो भी पीता है व्यक्ति वो नहीं करे, और खाने का ध्यान। उस वक्त व्यक्ति का वज़न बहुत कम हो चुका होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है कि प्रोटीन युक्त डाइट हमें चाहिए। प्रोटीन युक्त डाइट क्या है? अंडा, पनीर, है ना, जिसमें हाई मात्रा में प्रोटीन है, वो डाइट हमें चाहिए। तो वो व्यक्ति को डाइट लेनी है। दूसरा, दवाइयाँ जो है वो समय पे खानी है। ऐसा नहीं करना है कि आज 10 बजे खा ली, कल 12 बजे खा ली, परसों 1 बजे खा ली, नहीं। उसका 12-24 घंटे का गैप होना ज़रूरी है दवाई में, कि अगर आज 10 बजे खा रहे हो कल भी 10 बजे खानी है, परसों भी 10 बजे खानी है। वो
हमेशा खानी है और ये तोड़नी नहीं है कभी दवाई। अगर आप ये दवाई आज आपने एक दिन छोड़ दी ना कि मैं भूल गया, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है, आज से स्टार्ट की उसने दारू पीनी, आज अगर वो एक पैक पिएगा तो उसको नशा होगा, कल को वो 1 से 2 पे जाएगा, फिर उसको 2 पे नशा होगा, फिर वो परसों 3 पे होगा, फिर वो आधे पे चला जाएगा, फिर वो बॉटल पे आ जाएगा, है ना। जब वो बॉटल पे चला जाएगा उस वक्त अगर उसको एक पैक पिलाएंगे तो क्या उसको नशा होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो हैप्चुअल हो चुका है। तो इसी तरह अगर हम दवाइयाँ छोड़ते हैं बीच में तो हमारा कीटाणु उन दवाइयों का हैप्चुअल हो जाएगा, और फिर अगर आप वो हम ये कहेंगे देश जीतेगा, फिर हम 3 बार ये करेंगे, राइट। स्टार्ट करें, चलिए। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी हारेगा, देश जीतेगा।